नमस्ते फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास वापस शुरू करते हैं। वापस पढ़ने का रिदम बनाते हैं, क्योंकि बीच हमने क्लासें छोड़ दी थी तो हमारा रिदम समाप्त हो गया। अब वापस रिदम बनाते हैं और आज क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे पेरिस ओलंपिक। हमारे सीईटी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे पुलिस हो, सब में हम देखते हैं स्पोर्ट्स मेन पार्ट है। स्पोर्ट्स से सवाल आते हैं, एक दो सवाल तो फिक्स है, आता ही आता है। तो स्पोर्ट्स में हम पेरिस ओलंपिक ही देखेंगे, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के मात्र 28 से 29 दिन बचे हैं और सीईटी 12th लेवल के 2 महीने बचे हैं। तो ये पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि लास्ट के 6 महीने में जो भी हुआ है देश के अंदर करंट अफेयर स्पोर्ट्स में, वो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट है। करते हैं शुरुआत आज पेरिस ओलंपिक की। और पेरिस ओलंपिक में हम देखते हैं कि भारत का कुछ अच्छा इस बार प्रदर्शन रहा नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि 117 खिलाड़ी गए थे, जो कि 16 खेल के लिए गए थे, लेकिन हमारे भारत के 6 ही पदक जीते थे। यानी इस बार भारत को 6 पदक मिले और 71 रैंक के अंदर आए भारत। और हालांकि फिर विनेश फोगाट को भी सिल्वर दिया गया है, बोलते हैं, घोषणा की गई है अभी। तो कुल मिला के उनको अगर वो मिल जाता है तो 7 मेडल हो जाएंगे। तो ये बात है। तो कुछ भारतीयों ने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन ऐसे है ओलंपिक के अंदर हमारे 117 खिलाड़ी गए थे 76 इवेंट के लिए। तो अब शुरू करते हैं शुरुआत आज की क्लास में देखें तो ओलंपिक चार्टर 1894 में आया था। और हम देखते हैं ओलंपिक समिति का गठन किया गया, जो कि 1854 को किया गया। और उसके 2 साल के बाद 1896 को एथेंस में प्रथम बार ओलंपिक हुआ था। ओलंपियाड नामक स्थान पे तो ओलंपिक हुआ था। तो करते ओलंपिक चार्टर। ओलंपिक चार्टर आया था 1854 को। ये 1854 को आया था। और ओलंपिक समिति का गठन समिति भी 1854 में बनी थी। 1854 में ओलंपिक समिति बनी थी। और इसमें एक अध्यक्ष व 4 उपाध्यक्ष होते हैं और 10 कार्यकारी सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष का कार्यकाल 8 वर्ष होता है और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। और हर 8 वर्ष के बाद एक अध्यक्ष चुना जाता है और हर 4 वर्ष के बाद एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। और 10 कार्यकारी सदस्य होते हैं और हर एक देश से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और वर्तमान में हम देखते हैं हमारे भारत की तरफ से नीताजी अंबानी ने वो भारत की तरफ से प्रतिनिधि है हमारे ओलंपिक के अंदर। तो 1854 का ओलंपिक समिति बनी थी। 1854 को प्रथम बार आयोजन हुआ। प्रथम ओलंपिक आयोजन हुआ 1896 को। 1896 को एथेंस के अंदर हुआ था प्रथम बार आयोजन। एथेंस के अंदर हुआ था प्रथम बार ओलंपिक आयोजन। और एक अध्यक्ष होता है ओलंपिक में। एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष और 10 कार्यकारी सदस्य। और हर एक देश से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। हर एक देश से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और हमारे भारत के वर्तमान प्रतिनिधि है इंडियन प्रतिनिधि। तो इंडियन प्रतिनिधि है हमारी नीता अंबानी जी। तो हम देखें कि पेरिस ओलंपिक हुआ इस बार 2024 का 33वां संस्करण। तो पेरिस ओलंपिक के अंदर हमारे भारतीय प्रतिनिधि कौन थे? तो इनका प्रतिनिधित्व किया हमारे नीता अंबानी जी ने। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मिल जाती है महिला, प्रथम एशिया महिला प्रतिनिधि है।
एशिया में प्रथम महिला प्रतिनिधि बनी है, प्रथम बार बनी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप जितने स्टार मार्क लगा सकते हैं नीता अंबानी जी। नीता अंबानी जी। और अध्यक्ष होता है, इसका कार्य, अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 8 वर्ष। अध्यक्ष का कार्यकाल, तो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 8 वर्ष, यानी प्रत्येक 8 वर्ष के बाद में एक अध्यक्ष चुना जाता है। और उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। अब हम बात करते हैं पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक में हम देखते हैं प्रथम चार देशों के नाम देखें तो फर्स्ट स्थान, यानी जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गोल्ड मेडल लेके आते हैं उसके गोल्ड के थ्रू इनका विभाजन होता है कि कौन से स्थान पर रहा। तो हम देखते हैं 40 गोल्ड के साथ प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा था। वैसे तो 40 गोल्ड इसने चीन ने भी जीते थे, लेकिन चीन के सिल्वर कम थे, यानी कुल मिला के देखिए तो प्रथम स्थान पे अमेरिका रहा, दूसरे पे चीन रहा, तीसरे पे जापान रहा और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया रहा। और हमारी इंडिया की रैंक रही 71 स्थान पे। तो प्रथम ये ओलंपिक जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दो 2024 और ये 33वां संस्करण था। तो संस्करण 33वां था और 34वां हम देखते हैं 2028 के अंदर होगा। ये 33वां संस्करण था। तो ऐसे भी पूछ ले कौन सा संस्करण था, तो 33वां संस्करण था। और मेजबान टीम थी फ्रांस, पेरिस फ्रांस मेजबान पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे है। पेरिस फ्रांस सीन नदी के किनारे हुआ था ये, क्योंकि पेरिस हम सीन नदी के किनारे पड़ते हैं। और इसका शुभारंभ हुआ था 26 जुलाई को। शुभारंभ पेरिस ओलंपिक का शुभारंभ आवाज़ कम शुभारंभ 26 जुलाई 2024 को हुआ था इसका शुभारंभ। और समापन हुआ 11 अगस्त को। मैं कुछ बोल रही हूँ। 11 अगस्त को समापन हुआ। और हम देखते हैं कुल 206 देशों ने भाग लिया। कुल 206 देशों ने भाग लिया। कुल 206 देशों ने भाग लिया था इसमें। और इवेंट यानी खेल थे 32 खेल, तो 32 खेल थे इसमें, जिसमें 16 भारत इंडियन गए थे, वो 16 खेल के अंदर गए थे। कुल मिला के 32 खेल थे इसमें। और कुल एथलीट थे 10,714। कुल एथलीट 10,714 एथलीट थे कुल इसमें। और शुभंकर था फिजेस, यानी पेरिस ओलंपिक का शुभंकर था। शुभंकर आ जाता है शुभंकर, तो शुभंकर था फिजेस। फ्रांसीसी फिजेस है फ्रांसीसी टोपियां फिजेस स्क्वायर। और इसका मतलब है समतलता और भावना को दर्शाना। समतलता फिजिक्स का मतलब समतलता व भावना को दर्शाना। भावना को
दर्शाना। और इसका शुभारंभ किया यानी इनके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने किया था, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। शुभारंभ इन्हें इन्होंने इनका शुभारंभ किया था इस पेरिस ओलंपिक का, और इसकी शुरुआत की थी। और हम देखते हैं कि पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक हुआ था, क्योंकि सन 1900 में प्रथम बार हुआ था, 1924 में हुआ था और 2024 में तीसरी बार संस्करण हुआ है। लंदन व पेरिस ऐसे स्थान है जहाँ तीन तीन बार ओलंपिक हो चुके हैं, तो यहाँ तीसरी बार ओलंपिक हुआ था। तो प्रथम बार हुआ था 1900 के अंदर, दूसरी बार हुआ 1924 के अंदर और तीसरी बार हुआ 2024 के अंदर, यानी 3 बार हुआ है। लंदन में नोट लगा के लिख सकते हैं यहाँ, नोट लंदन में पेरिस ऐसे स्थान है जहाँ तीन बार ओलंपिक हो चुके हैं, यानी हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक आयोजित समिति ओलंपिक आयोजित कराती है। हर 4 वर्ष के बाद हर 4 वर्ष के बाद अब हम देखते हैं 2024 के अंदर हुआ है, तो 2028 के अंदर लॉस एंजिल्स में होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ 2028 के अंदर होगा, फिर 2034 के अंदर होगा, ऐसे होगा। तो मैंने यहाँ नोट लगा लिख दिया, लंदन और पेरिस ऐसे स्थान है जहाँ 3 बार ओलंपिक आयोजित हो चुका है, हो चुका है। और 34वां संस्करण, ये 33वां है और 34वां होगा, ऐसे भी बोले 34वां होगा लॉस एंजिल्स में, यहाँ होगा 34वां। और चीन के खिलाड़ी थे, उन्होंने सर्वाधिक पदक जीते, चीन के खिलाड़ी थे, यानी प्रथम स्वर्ण पदक चीन का खिलाड़ी ने जीता, प्रथम स्वर्ण पदक चीन के खिलाड़ी थे, चीन ने जीता। और चीन के खिलाड़ी थे यूजिन और सेंग लियासो, इन्होंने प्रथम स्वर्ण जीता था 10 मीटर हाइट में। और चेंग यूफी जो कि खेल तैराकी से थे, ये तैराकी से थे, जंग यूफी ने सर्वाधिक मेडल जीते, 6 मेडल। जेंग यूफी ये तैराकी से हैं, इन्होंने सर्वाधिक मेडल जीते थे। और लियोन थे फ्रांस के, उन्होंने सर्वाधिक गोल्ड जीते, 4 गोल्ड। लियोन ये फ्रांस के हैं, इन्होंने सर्वाधिक 4 गोल्ड जीते, 4 गोल्ड जीते, ये फ्रांस के लियोन इन्होंने। और ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड लेने वाले माइकल है, ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड किसके पास है, तो माइकल के पास है, इनके पास है 8 गोल्ड है। और चीन के खिलाड़ी है जेवेन एंटोनियो, जो कि 65 वर्ष के हैं, सर्वाधिक उम्र दराज खिलाड़ी यही थे,
63 वर्ष के युवा खिलाड़ी माने जाते हैं। ये अपने आप को युवा, हम अपने आप को मान लेते हैं युवा वर्ग। 65 वर्ष के थे तभी इन्होंने घुड़सवारी के अंदर खेला है और ये मेडल जीत के भी लेके आई है। जवान थे। और अमेरिका में पहले स्थान पर है अमेरिका, और दूसरे पर है चीन, तीसरे पर है जापान और चौथे पर है ऑस्ट्रेलिया। भारत के आगे देखेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक से हमने कुछ पहले, इससे पहले की बात की है, क्योंकि ओलंपिक चार्टर जो कि 1854 का आया था और ओलंपिक समिति का गठन भी 1854 को किया गया और उसके 2 साल बाद 1896 को एथेंस में प्रथम बार ओलंपिक आयोजित हुआ एथेंस के अंदर। और ओलंपिक में हम देखते हैं 1 अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं और 10 कार्यकारी सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 8 वर्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। और प्रत्येक 8 वर्ष के बाद एक अध्यक्ष चुना जाता है और प्रत्येक 4 वर्ष के बाद उपाध्यक्ष चुना जाता है, हमने देखा है। और हर देश से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और इस बार हम देखते हैं इंडियन यानी भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर हम देखते हैं। और एशिया में प्रथम महिला है जो प्रतिनिधि के तौर पे ओलंपिक के अंदर प्रतिनिधि के तौर पे चुनी गई है, वो नीता अंबानी जी, हमारे भारतीय नीता अंबानी जी, जिनको भारतीय प्रतिनिधि यानी पेरिस ओलंपिक में हम देखते हैं कि भारतीय तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया, तो नीता अंबानी जी थी। और देश का कार्यकाल 8 वर्ष, उपाध्यक्ष का 4 वर्ष। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 की शुरुआत हुई और इसका शुभारंभ हुआ 26 जुलाई 2024 को और यानी समापन हुआ इसका 11 अगस्त 2024 को। और हम देखते हैं कि मेजबान टीम पेरिस फ्रांस रहा मेजबान और 33वां संस्करण था ये पेरिस ओलंपिक। और खेल 32 खेल थे जिसमें हम देखते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने 16 खेल के अंदर भारतीय खिलाड़ी गए थे, लेकिन पूरे विश्व के खेल देते तो 32 खेल थे। 32 खेलों के अंदर खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और कुल एथलीट थे 10,714, जिसमें हम देखते हैं भारतीय खिलाड़ी थे 117 भारतीय खिलाड़ी थे। और शुभंकर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, शुभंकर। तो शुभंकर पूछ लेते हैं, तो शुभंकर यानी पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो शुभंकर इसका है फिजेस यानी फ्रांसीसी छोटी टोपियाँ और जिसका अर्थ था संतप्तता व भावना को प्रदर्शित करना, यानी संतप्तता व भावना को प्रदर्शित करना इसकी फ्रांसीसी जिसका अर्थ है। और हम देखते हैं फ्रांस के अंदर पेरिस के अंदर 3 बार ओलंपिक हुआ है और ऐसे 2 साल यानी लंदन और पेरिस ऐसे स्थान है जहाँ 3 बार ओलंपिक आयोजित हो चुका है। और फ्रांस के अंदर ये 3 बार आयोजित हुआ, तो 1900 के अंदर हुआ था प्रथम बार, दूसरी बार 1924 के अंदर हुआ, 2024 के अंदर हुआ, तो 3 बार आयोजित हो चुका है। यहाँ 3 संस्करण हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि प्रथम स्वर्ण पदक यानी चीन ने जीता था, चीन के खिलाड़ी थे उन्होंने जीता था। और सर्वाधिक मेडल जीतने वाले भी खिलाड़ी चीन के थे, जिन्होंने सर्वाधिक 6 मेडल जीते थे। और हम देखते हैं लियोन फ्रांस के, जिन्होंने सर्वाधिक गोल्ड जीते थे, 4 गोल्ड जीते थे लियोन जो कि फ्रांस के थे। और ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी है माइकल, जिन्होंने 8 गोल्ड जीत रखे हैं। और अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा, चीन द्वितीय पे और जापान तीसरे पे और ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पे और भारत का 71। अब हम बात करेंगे भारत के बारे में। तो आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको मैं स्थान में दे सकती हूँ, साइड में हो सकती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वापिस में मिटा दूँ। आगे हम देखेंगे भारत के बारे में। भारत ने क्या प्रदर्शन किया भारत ने पेरिस ओलंपिक के अंदर। तो भारत के खिलाड़ी गए थे कुल मिला के 117 खिलाड़ी गए पेरिस ओलंपिक में भारत में। यहाँ लिख देती हूँ पेरिस ओलंपिक में
भारतीय प्रदर्शन, भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन। तो 117 खिलाड़ी दिए थे, कुल मिला के 117 खिलाड़ी और सर्वाधिक खिलाड़ी 125 दिए थे। टोक्यो के अंदर, टोक्यो में सर्वाधिक खिलाड़ी दिए थे और 95 पदक के लिए दिए थे। ये 95 पदक के लिए दिए थे, यानी पदक 95 पदक के लिए दिए थे ये भारतीय खिलाड़ी। और 16 खेल के लिए गए थे, 16 खेल बोल दो, इवेंट बोल दो, 16 इवेंट्स के लिए गए थे भारतीय खिलाड़ी। और कुल 10,714 खिलाड़ी थे, जिसमें 117 भरते थे और 16 खेल, तो खेलों के 16 खेल के नाम भी लिखते थे। तो खेल पूछ लेते हैं कौन सा खेल था इसमें शामिल था, कौन सा खेल शामिल नहीं था, वहाँ जाके हमारा सवाल गलत हो जाता है। फिर ये मिलान करने वाले में आ जाता है कौन सा खेल शामिल है और कौन सा खेल शामिल नहीं है। तो 16 खेल है इसमें। तीरंदाजी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, आवाज कम भी हो सकती है, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन। और हम देखते हैं भारोत्तोलन में मीराबाई चानू जी, जो कि अन्य मीराबाई चानू जो कि राजीव गांधी खेल उनको मिल चुका था, वो मीराबाई चानू जी जिन्होंने चौथे स्थान पे रही, उनको इस बार पदक नहीं मिला। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू। और कुश्ती मंदिर थे विनेश फोगाट, जिन्हें हम गोल्ड जीतते रह गए 100 ग्राम की वजह से। 100 ग्राम खेल के अंदर 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण इसको खेलने से पहले ही फाइनल से बाहर कर दिया गया, क्योंकि इनका 100 ग्राम वेट ज़्यादा था। और हम देखते हैं कि खिलाड़ी एथलीट्स को एनर्जी लेनी अनिवार्य होती है, क्योंकि एनर्जी ना ले तो अगले दिन खेले कैसे, और अगर एनर्जी ले ले तो वेट बढ़ गया, इसलिए उनका वेट भी बढ़ गया। और वेट बढ़ने की वजह से बिना खेले इनको स्वर्ण पदक से इनको यानी ये स्वर्ण पदक जीत जाते अगर खेलते तो, और उनको खेलने भी नहीं दिया। तो ये 16वां खेल है टेनिस, 16 खेल के लिए। और 67 इवेंट और 95 पदक के लिए 95 पदक। और
जिसमें 6 पदक जीते, 6 पदक जीते भारतीय ने। तो उन 6 पदकों के साथ फिर विनेश फोगाट को और मिला, फिर 7 हो गए सिल्वर मिलने के बाद। और 117 की 117 तो यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं कि किसने कितने पदक के लिए गए, कितने पदक जीतते और कितने खिलाड़ी गए, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। चौरासीवें स्थान पर है पीवी सिंधु और शरद कमल। हम देखते हैं कि पीवी सिंधु व शरद कमल ने 2-2 पदक जीत चुके हैं, लेकिन अलग अलग ओलंपिक के अंदर जीता। लेकिन मनु भाकर है, इन्होंने इस बार पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते थे, 10 पिस्टल एयर राइफल के अंदर और 10 पिस्टल एयर मिक्सिंग राइफल के अंदर कांस्य पदक जीता और 10 पिस्टल एयर सिंगल के अंदर कांस्य पदक जीता था। तो मनु भाकर ऐसी खिलाड़ी है जो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी है मनु भाकर। और मनु भाकर का संबंध हम देखते हैं हरियाणा से है और इसके साथ मिश्रित के अंदर इनके साथ जो सी ने खेला वो भी हरियाणा से ही है। तो भारतीय दल का दायित्व गगन नारायण ने किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। भारतीय दल का दायित्व गगन नारायण जो कि निशानेबाज है, ये निशानेबाज, इन्होंने भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया इनको गगन नारायण। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, पूछ सकते हैं कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का दायित्व किसने किया, तो गगन नारायण ने किया था। और जीतने के बाद PR श्रीजेश व मनु भाकर ने ध्वजवाहक थे। जीतने से पहले तो ये पीवी सिंधु व शरद कमल के ध्वजवाहक उद्घाटन के इस समय ध्वजवाहक ये थे पीवी सिंधु व शरद कमल और जीतने के बाद ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश व मनु भाकर। ध्वजवाहक PR श्रीजेश व मनु भाकर। इन्होंने इस पेरिस ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये ध्वजवाहक थे, भारतीय टीम के ध्वजवाहक ये थे। अब हम बात करते हैं मनु भाकर के बारे में। तो मनु भाकर ने 10 पीस एयर पिस्टल में मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल खेल है, शूटिंग इनका मनु भाकर का खेल और इन्होंने पदक जीता, कांस्य पदक जीता इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। और मनु भाकर प्लस सरबजीत सिंह, मनु भाकर धीरे कर लो धीरे, मनु भाकर प्लस सरबजीत सिंह मिश्र इवेंट के अंदर मिश्रित इवेंट में इन्होंने कांस्य पदक जीता।
और मनु भाकर दो खिलाड़ी तो दो दो पदक जीतने वाले खिलाड़ी जैसे कि कुश्ती के अंदर हम लेते हैं सुशील कुमार ने भी 2 जीत रखे हैं। सुशील कुमार जो कि कुश्ती के खिलाड़ी है, कुश्ती और सुशील कुश्ती के खिलाड़ी है जिन्होंने 2 पदक जीत लिए हैं, लेकिन अलग अलग ओलंपिक में जीता है इन्होंने। अलग अलग ओलंपिक में जीता है। और नीरज चोपड़ा ने भी 2 जीत किया है। नीरज चोपड़ा इन्होंने भी 2 पदक जीते हैं, लेकिन ये भी अलग अलग में। तो मनु भाकर ऐसी खिलाड़ी है जो एक ही ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है मनु भाकर। मनु भाकर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन चुकी है मनु भाकर। और मनु भाकर का संबंध है हरियाणा से, ये हरियाणा से है। और सरबजोत सिंह है, ये भी हरियाणा से है। सरबजोत सिंह है, ये भी हरियाणा से है। इन्होंने भी काशी में जीता था। और स्वप्निका कुशाले ये महाराष्ट्र से है। ये महाराष्ट्र से है। और इन्होंने भी कांस्य जीता, कांस्य पदक जीता। इनका खेल शूटिंग है। और भारतीय हॉकी टीम ने भी शूटिंग कांस्य पदक जीता। अच्छा, और हम देखते हैं भारतीय हॉकी के पास 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। कुल मिला के 8 गोल्ड और 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज ये भारतीय टीम के पास मेडल है। टोक्यो में ब्रांच जीता था भारतीय हॉकी टीम ने। और हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। हरमनप्रीत सिंह ये कप्तान है भारतीय टीम की हॉकी टीम की। और 1928 से 1956 के लिए 6 गोल्ड मिल चुकी है भारत को। 1928 से 1956 के 6 गोल्ड हॉकी टीम के पास। एक बार इतनी स्पोर्ट देखने अगर मैं बता देती हूँ, भारतीय ओलंपिक टीम में भारतीय का प्रदर्शन आगे भी नीरज चोपड़ा के बारे में बात करेंगे। और राजस्थान से 2 खिलाड़ी की, हालांकि उन्होंने कोई पदक नहीं जीता, चौथे स्थान पर रहे थे, लेकिन राजस्थान की है तो राजस्थान के लोग हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। उन खिलाड़ियों का नाम भी देखेंगे, तो अभी हम देख लेते हैं। तो हमने भारतीय ओलंपिक 23 ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन रहा।
तो भारत का हम देते हैं 71 स्थान पे रहा था भारत। और भारत के 117 खिलाड़ी गए थे जो कि 95 पदक के लिए गए थे और 16 खेल थे, कुल मिला के 32 खेल थे। कुल मिला के 10,714 खिलाड़ी थे जिसमें 117 भारतीय खिलाड़ी थे। और कुल मिला के 206 देश थे जिसमें भारतीय शामिल था। और कुल मिला के 95 पदक के लिए गए। और कुल मिला के 32 खेल थे जिसमें 16 खेल भारतीय खिलाड़ी भी खेलने गए थे और 16 इंग्लैंड थे। और तीरंदाजी 16 खेल के होते हैं, 16 खेलों के नाम है तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घोड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती, टेनिस, ये 16 खेल थे। क्योंकि ऐसे भी मिला के पूछ सकते हैं कौन से खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग नहीं लिया, कौन सा खेल पेरिस ओलंपिक के अंदर शामिल था, कौन सा खेल पेरिस ओलंपिक के अंदर शामिल नहीं था। तो ये मिलान करने वाले सवाल दे देते हैं। तो ये 16 खेल हमें पता हो तब हम इन सवाल का जवाब दे सकते हैं। और 84वें स्थान पर पीवी सिंधु और शाहिद कमल, जिन्होंने उद्घाटन के जब हमारा पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हुई थी उद्घाटन उसमें ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शाहिद कमल थे। और भारतीय दल का दायित्व किया गगन नारंग जो कि निशानेबाज है, उन्होंने भारतीय दल का पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का दायित्व किया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है भारतीय दल का दायित्व किसने किया, तो गगन नारायण ने किया। और ध्वजवाहक यानी समापन के टाइम ध्वज यानी शुभारंभ तो होता है, तो इसमें इससे पहले जो ओलंपिक हुआ उसमें जिसने अच्छा प्रदर्शन किया उसने वो तो शुभारंभ के तरह ध्वजवाहक होते हैं। और जिसने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया वो समापन के तरफ ध्वजवाहक होते हैं। तो अब इस बार हम देखते हैं PR श्रीजेश और मनु भाकर ने अच्छा प्रदर्शन किया तो ये ध्वजवाहक थे। और अगला 2028 के अंदर होगा तो भारतीय की तरफ से हम PR श्रीजेश और मनु भाकर शुभारंभ होगा जब ये ध्वजवाहक होंगे। क्योंकि जो इस बार अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो अगली बार ध्वजवाहक होते हैं, और जो पिछली बार किया जो उद्घाटन की तरफ ध्वजवाहक होते हैं ये। और मनु भाकर ने हम देखें यानी इस बार 2 पदक जीते, यानी एक ही ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय बन चुकी है मनु भाकर। यानी इससे पहले PV सिंधु व सुशील कुमार इन्होंने 2 पदक जीत करके है, नीरज चोपड़ा, लेकिन उन्होंने अलग अलग इवेंट के अंदर जीता है, यानी अलग अलग ओलंपिक के अंदर जीता है। इन्होंने इस बार पदक जीता है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। मनु भाकर ने 10 मीटर पिस्टल में जो मनु भाकर का खेल है शूटिंग और पदक जीता है इन्होंने कांस्य। और मनु भाकर प्लस जोत सिंह इन्होंने मिश्रित में कांस्य पदक जीता। और सुशील कुमार हम देखें 2 पदक अलग अलग ओलंपिक में जीता, नीरज चोपड़ा ने अलग अलग पदक जीता और मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली खिलाड़ी बन चुके हैं। और मनु भाकर जो हरियाणा से है और सरजोत सिंह जिन्होंने कांस्य पदक जीता मनु भाकर के साथ मिश्रित के अंदर, ये हरियाणा से है। और स्वप्निका कुशाल ये महाराष्ट्र के, इन्होंने कांस्य पदक जीता शूटिंग के अंदर। तो और भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता और भारतीय हॉकी टीम के पास 8 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज है। और मनप्रीत सिंह है भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है। और भारत को हम देखते हैं कि 6 पदक मिले और 117 खिलाड़ी। और 1928 से लेकर 1956 तक भारतीय हॉकी के अंदर 6 गोल्ड मिल चुके हैं। भारतीय हॉकी की टीम के पास कुल मिलाकर 8 गोल्ड है। उसमें 1928 से 1956 के मध्य यानी भारत की जब संविधान लागू होने से पहले तक यहाँ 6 गोल्ड मिल चुके हैं। अब आगे हम देखेंगे आगे जो भी खिलाड़ी बच्चे हैं उनके बारे में देख सकते हैं। तो भारतीय हॉकी टीम के बाद जो भी 8 गोल्ड है 1928 से 1956 के मध्य 6 गोल्ड और 1964 से 1980 के बाद 2 गोल्ड, यानी 1980 के बाद भारतीय हॉकी टीम के पास कोई गोल्ड नहीं है। और नीरज चोपड़ा बात कर लेते हैं। नीरज चोपड़ा जो कि इस बार हम देखते हैं उनसे उम्मीद थी हमें स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल से उम्मीद थी, लेकिन ये हमें नहीं मिला। क्योंकि दुर्भाग्यवश उन्होंने प्रदर्शन तो अच्छा किया
पिछले टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्ड लेके आए उससे ज़्यादा ऊंचाई पे फेंका, लेकिन इस बार नहीं मिला क्योंकि इससे ज़्यादा फेंकने वाले मिल गए। तो नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है। नीरज चोपड़ा जो कि ये हरियाणा से है, और हरियाणा खेल के अंदर हम देखते हैं आगे ही है। और पेरिस के अंदर इन्होंने 89.45 मीटर में रजत पदक जीता है इन्होंने। रजत पदक जीता है। और ऐसे खेल 2023 में एशियन 2023 में, और 2023 में इन्होंने गोल्ड जीता था, स्वर्ण जीता था, और जो कि 81.88 मीटर भाला फेंक है। तो भाला फेंक से है, जेवेलिन थ्रो बोल दो, भाला फेंक चाहिए, जेवेलियन थ्रो की खिलाड़ी है ये। और दो पदक प्राप्त दूसरे भारतीय है। प्रथम भारतीय हम देखते हैं, 2 पदक प्राप्ति दूसरे भारतीय खिलाड़ी। और 2020 में 87.5 में स्वर्ण जीता था इन्होंने। ये व्यक्तिगत रूप से दूसरे खिलाड़ी है, व्यक्तिगत रूप से दूसरे खिलाड़ी है। और प्रथम हम देखते हैं कि अभिनव बिंद्रा जो कि प्रथम खिलाड़ी थे। अभिनव बिंद्रा ये प्रथम खिलाड़ी थे व्यक्तिगत रूप से, प्रथम खिलाड़ी थे। अमन शेरावत जो कि कुश्ती से थे, 57 केजी में कांस्य पदक जीता। अमन शेरावत ये कुश्ती से थे, ये भी हरियाणा से थे। अमन शेरावत यानी हरियाणा की खिलाड़ी ने पदक जीता। और ये 57 केजी में कांस्य पदक जीता। और ये डेरियन क्रूज को हराती है 13-5 से। डेरियन क्रूज को हराती है। और पेरिस ओलंपिक में राजस्थान में 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में राजस्थान 2 खिलाड़ी ने भाग लिया। एक तो थे अनंतजीत सिंह नरूका, अनंतजीत सिंह नरूका, और दूसरी खिलाड़ी है माहेश्वरी चौहान। और ये चौथे स्थान पर है, यानी पदक नहीं मिला। और विनेश फोगाट को हम देखते हैं। विनेश फोगाट यूएसए की सारा हिराल्ड एल्ड्राज से फाइनल में आई।
एशिया में प्रथम भारतीय पहलवान, प्रथम महिला भारतीय पहलवान ये विनेश फोगाट है। और 50 केजी में जापान की सुसाकी को हो जाती है। 50 केजी में जापान की सुसाकी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और फाइनल में हम देखते हैं 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने की वजह से इनको खेलने से पहले ही हरा दिया गया, प्रवेश किया। रोहन बोपन्ना जो कि भारतीय खेल में सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी थे। रोहन बोपन्ना ये सर्वाधिक बुजुर्ग खिलाड़ी थे और युवा खिलाड़ी जो केरल की थी, दिनिदेव सिंधु, ये केरल की थी। 14 वर्ष की ये सर्वाधिक युवा खिलाड़ी थी। तो हम पेरिस ओलंपिक में बात करें तो पेरिस ओलंपिक में हम देखते हैं कि हॉकी के अंदर 1928 से 1956 के अंदर 6 गोल्ड मिले भारत को। 1964 से 1980 2 गोल्ड मिले और 1982 के बाद यानी भारतीय टीम के पास जो 8 गोल्ड है 1980 से पहले किया है। और नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा से पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर में रजत पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने एशियन 2023 में स्वर्ण जीता था 88.88 मीटर में। और भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से खिलाड़ी है और 2 पदक का दूसरे भारतीय खिलाड़ी है। और 2020 में 87.56 में स्वर्ण पदक जीता था। और व्यक्तिगत रूप से दूसरे खिलाड़ी है प्रथम बिंद्रा जिन्होंने प्रथम व्यक्तिगत रूप से प्रथम पदक प्राप्त है। और अमन श्रावत कुश्ती जो हरियाणा से है 57 केजी में कांस्य जीता। केरल पुलिस को आता है 13-5 से। और पेरिस ओलंपिक में राजस्थान के 2 खिलाड़ी गए थे, खिलाड़ी ने भाग लिया अनंतजीत सिंह ननुका और महेश्वरी चौहान जो कि 14 स्थान पर रहा। उनको हम कुछ पॉइंटों से रह गए दुर्भाग्यवश और पदक नहीं मिला, 14 स्थान पर रहे। और विनेश फोगाट जो इस दुर्भाग्य ही बोलो क्योंकि रात के अंदर 100 किलो वेट वजन बढ़ गया। क्योंकि हम देखते हैं कि एथलीट्स को एनर्जी लेनी पड़ती है और एनर्जी से वेट बढ़ गया। 100 ग्राम वेट की वजह से उनको खिलाने से पहले ही हरा दिया गया। यानी फाइनल में ये विनेश फोगाट फाइनल में यूएसए की सारा विराट से फाइनल में आ जाती है। और प्रथम भारतीय पहलवान है जो 50 केजी में जापान की सुसाकी को हराकर फाइनल में प्लेस किया। और रोहन बोपन्ना जो सर्वाधिक उम्रदराज व्यक्ति थे खिलाड़ी थे और युवा खिलाड़ी थे दिनिदेव सिंधु जो कि केरल से 14 वर्ष की खिलाड़ी थी। ये दिनिदेव सिंधु जो कि पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। तो ये था पेरिस ओलंपिक। और हम अगले वापस रिविजन कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में क्या बात करा। पेरिस ओलंपिक जो कि 33वां संस्करण है जिसकी शुरुआत हुई थी 26 जुलाई 2024 से और इसका समापन हुआ था 11 अगस्त 2024 को। और हम देखते हैं कि इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा, दूसरे पे चीन रहा, तीसरे पे जापान रहा, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया रहा। और भारतीय रैंक रही 71। और कुल मिला के 10,714 खिलाड़ी गए जिसमें 117 भारतीय खिलाड़ी गए थे और 95 पदक के लिए गए थे। और 32 इवेंट थे यानी 32 खेल थे जिसमें 16 भारतीय खेल थे। यानी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा भारतीय खेल शामिल नहीं था इसमें। तो ये 16 खेल थे और हम देखा है कि भारतीय खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते थे। गोल्ड 1 विजेता जीता था, 1 सिल्वर जीता था और 5 कांस्य जीते थे भारतीय खिलाड़ियों ने। और राजस्थान के 2 खिलाड़ी गए थे, दोनों ने कोई पदक नहीं जीता, चौथे स्थान पर हुआ था। और हॉकी के अंदर कांस्य पदक जीतते थे और नीरज चोपड़ा को जो रजत पदक मिला था। तो ये था हमारा पेरिस ओलंपिक। दोस्तों कैसी लगी क्लास बताना जरूर। और सीईटी एग्जाम आ चुका है तो तैयारी में जुट जाइए। अब क्लास को हम रेगुलर ऐसे ही रखेंगे और कमेंट करके बताना जरूर और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को शेयर करना। दोस्तों इसका रिस्पॉन्स देना ताकि आगे वीडियो बनाने का मन करे। आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे तो कमेंट जरूर किया करो कैसी लगी क्लास।
क्लास अगर अच्छी नहीं है तो भी कमेंट किया करो, अगर क्लास अच्छी है तो भी कमेंट किया करो। जय हिंद, थैंक यू।